मेरा नाम है अनूप कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गार्डनिंग एज मेडिटेशन। आज काफ़ी बारिश हुई है और आज हम बात करने वाले हैं मोरिंगा के बारे में, जिसको सेंजना भी कहते हैं। जी हाँ, यही है सेंजने की फलियाँ, जहाँ से सफ़र शुरू होता है, क्योंकि यहीं से हमें मिलते हैं सेंजने के बीज। और फिर इन बीजों को कैसे लगाया जा सकता है और कैसे ये एक बड़े पेड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, इसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर इस जगह पर हमारे पास कुछ फलियाँ हैं और ये फलियाँ हम तोड़ लेंगे और इसमें से बीज मिल जाएगा हमें। और मौसम भी बिल्कुल सही है क्योंकि बरसात का वक्त है, तो इसको अगर हम थैलियों में लगा देंगे तो ये जल्दी ही जर्मिनेट हो जाएंगी और हमें नए सेंजने के पौधे मिल जाएंगे। ये है मोरिंगा की फली जो पक गई है, सूख गई है। तो बकरी की मिंगनियों वाला खाद बहुत ही अच्छा रहता है पेड़ पौधों के लिए। इसका हम सदुपयोग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। करीब 1 महीने बाद ये इस तरीके के दिखाई देते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इनके पत्ते बहुत ही पौष्टिक होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये एक पत्ती है इसकी, और इसको अगर हम खाएं तो इसको सीधे भी खाया जा सकता है। तो देखिए, जैसे मैं खाता हूँ इसको, बहुत अच्छा है, गुणों में अच्छा है, स्वाद में थोड़ा सा ये तीखा है। आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। मोरिंगा के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक चमत्कारी पौधा है। इसके चमत्कार अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसको अगर रोज़ की डाइट में शामिल किया जाए तो यूँ समझिए कि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। आपके पास ही नहीं आएंगी वो बीमारियाँ। इसमें आयरन बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मदर्स होती है तो उनको आयरन्स की कमी हो जाती है, तो उसको भी ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसी तरह से सबसे अच्छा यही रहेगा कि अपने घर में 1-2 जितनी भी पॉसिबल हो, 2-3 पौधे, 2-3 पेड़ मोरिंगा के लगा लें। उसकी पत्तियों को दाल में, कढ़ी में डाल करके खाएं जब तक कि फलियां नहीं आती। जब फलियां आती है तो कच्ची फलियों की सब्ज़ी बना के खाई जा सकती है। पक जाए फलियां तब भी उनको काट करके और दाल के साथ में और कढ़ी के साथ में भी खाया जा सकता है। अलग से सब्ज़ी भी बनाई जा सकती है, आलू के साथ में भी बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको लेने के। कुछ लोग इसका पाउडर लेते हैं, कुछ लोग इसको मिक्सी में पीस करके इसकी स्मूदी बना लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके से इसको कंज्यूम किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम मोरिंगा पर ध्यान दें, और इसीलिए हमने यहाँ बहुत सारा मोरिंगा लगाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आएगी कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप मोरिंगा लगाएं और मोरिंगे का दैनिक सेवन प्रारंभ करें। अब हम बात करते हैं कि मोरिंगा को किस किस तरीके से उगाया जा सकता है। सबसे आसान तरीका तो ये है कि सूखी हुई अपने को फलियां मिल जाएं, उसके बीज अपन उगा दें। फिर उसके बाद में इसकी कटिंग्स भी लग जाती हैं। तो सेमी हार्डवुड और हार्डवुड दोनों ही तरीके की कटिंग्स इसको आराम से लगाया जा सकता है। तो प्रोपगेशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। और जो मट्टी काम, कोई भी मट्टी काम में ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात नहीं है, क्योंकि ये
5 pH वैल्यू से लेकर के 9 pH वैल्यू कहीं पर भी सेट हो जाता है। और सब तरीके की मिट्टी इसको पसंद है, ये सब जगह लग सकता है, सब तरीके की मिट्टी में खुश रहता है। इसको कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी में इसको थोड़ी परेशानी होती है। ये ठंड से थोड़ा परेशान हो जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में नहीं लगाया जा सकता, पर ज़्यादातर सभी जगह पर ये लग जाता है। वैसे इसकी पैदाइश जो है वो हिमालय की जो जड़ है, जहाँ पर हिमालय जहाँ से शुरू होता है उस जगह से ये शुरू हुआ है ये पौधा। अब ये करीब 80 देशों के अंदर इसकी 13 अलग अलग विविध प्रजातियाँ मिलती हैं। आप समझ सकते हो कि कैसा पौधा है ये। अफ्रीका में भी आजकल बहुत उगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान मोरिंगा है। आयुर्वेद के अंदर हम इसको प्रयोग करते हैं, आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि करीब 5000 साल से हम लोग मोरिंगा को अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है। मोरिंगा के बारे में बताने के लिए मेरे पास इतना कुछ है कि मुझे नहीं लगता है कि इस छोटे से वीडियो में मैं वो सब बता सकता हूँ। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी जानकारी मैं दे सकता हूँ वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो उसे भी आप एक बार चेक कर लें। फिर भी कुछ और जानना हो तो आई एम ऑलवेज हियर एज यू नो। इस तरह का मोरिंगा उगाने में आपको करीब साल भर लग जाएगा। ये करीब साल भर पुराना पौधा है। 10 फीट लंबी टहनी मैंने लगाई थी और ये इतना सुंदर पौधा तैयार हो गया। इसके बीज को लगाने के लिए भी मैं वही 20% तो लेता हूँ बकरी की खाद, और 80% जो अपनी रेत होती है, सैंड होती है, जिसे अपन कंस्ट्रक्शन के अंदर काम में लेते हैं, बजरी, वो काम में लेता हूँ मैं। बीज एक बार लग जाता है तब मैं उसको 80% गार्डन सॉयल और 20% वही बकरी की खाद, इनको मिला करके उसमें लगाता हूँ। और बाद में जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको ज़मीन में लगा देता हूँ। इस तरीके से हम इसको लगाते हैं। तो आप देखिए ये कितना ज़िंदगी से भरा हुआ पौधा है। और जैसा कि आपको पता ही है कि और कुछ हो ना हो ज़िंदगी में, ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।